एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। बच्चों द्विपद प्रमेय के बेसिक्स मैंने तुम्हें जस्ट पिछले वाले वीडियो में ढंग से पढ़ा दिए। आशा करता हूँ वो वीडियो आपने ढंग से देख लिया। अब आप उदाहरण देखें बच्चों, पाठ्य पुस्तक बिल्कुल खोल के रखें। मैं हर स्टेप को तुम्हें समझाने वाला हूँ, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रश्नमाला 8.1 आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगी, है ना। ध्यान से देखिए, a प्लस बी की होल पावर n, ये तुम्हें पता है ना बच्चों, द्विपद प्रमेय। जल्दी बोलो हाँ है ना। मैं एक बार और तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। इसका हमने सॉल्व कैसे किया था बच्चों, NC0 से हमने स्टार्ट किया था, है ना। ध्यान से देखना, a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0, बोलो हाँ है ना। यस। नेक्स्ट दूसरा पद क्या होता है, NC1, याद आ रहा है सभी को, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। तीसरा NC2, a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर। इस तरह से चलता जाता है, बोलो हाँ है ना, लास्ट तक अपन चलते हैं। चलो ये इनफाइनाइट तक नहीं जाता, तुम्हें ध्यान रहना इस बात का। तो कहाँ तक जाता है बच्चों, NCn, ठीक है, a की पावर n माइनस n और b की पावर n। तो ये सारी बातें 1 होगी, b की पावर n हमारे पास लास्ट में बच जाता है। अच्छा NC0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू a की पावर n और ये b की पावर 0 बच्चों कितना हो जाता है 1। यानी कि हमें स्टार्टिंग और एंड तो पहले से ही पता है सर, x की पावर 8 से शुरू होगा और 3/x की घात 4 पे खत्म होगा। a की पावर को एक एक घटाते जाते हैं, b की पावर को एक एक बढ़ाते जाते हैं। पावर 4 है तो गुणांक होंगे 1 4 6 4 1, ठीक है। अब आ जाओ मेरे साथ साथ ध्यान से। NC0, n का मान 4 है, 4C0, a की पावर 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 कितना होता है 4, और b की पावर 0, b की पावर 0 यानी कि 3/x की घात 0 यानी कि 1, तो उसको लिखा ही नहीं हमने, है ना, ठीक है। दूसरा पद NC1, a की पावर 4 माइनस 1 यानी कि x स्क्वायर है, एक ही जगह भाई, एक ही जगह x स्क्वायर है ना हमारे पास, तो उससे कंपेयर करना बच्चों। तो x स्क्वायर 4 माइनस 1 3, और जो यहाँ पावर होती है वो 3/x के पास लगती है। 1 लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो नहीं लगाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे। 4C2, इसके पास पावर एक कम हो, देखो पहले 4 से शुरू किया, 3 2 1 1 कम हो रही है, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों ना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 4C2 x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बच्चों अब आएगा b का स्क्वायर, और b की जगह क्या है 3/x, तो प्लस की जगह गुणा का साइन होगा। नेक्स्ट अगला पद क्या होगा 4C3, इसके पास a की पावर बचेगी x स्क्वायर के पास, और 3/x के पास बच्चों पावर कितनी हो जाएगी 3, गुणा का साइन लगाना बच्चों यहाँ पे, प्लस 4C4, ठीक है, उसके पास पावर 0 हो जाएगी, इसके पास पावर 4 रह जाएगी, ठीक है। तो एंड में 3/x की घात 4 हमारे पास बच जाएगा। कैलकुलेशन बच्चों तुम करना ध्यान से, देखो ये कितना हो गया 1, ठीक है, x की घात 8 पहला, 4C1 यानी कि NC1 का मान होता है n, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, x की घात 6, 3/x, ऐसे कैसे। 4C2 तुम सोल्व कर लोगे बच्चों, 4C2 को 4 गुणा 3 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, x की पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9, नीचे x का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे आओ 4C3 यानी कि 4C1, NCR इक्वल टू NCn माइनस आर। 4C1 कितना होता है 4x स्क्वायर 27/x क्यूब, 4C4 यानी कि 4C0 यानी कि 1, 3 की घात 4 81, x की घात 4 एज इट इज। इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से तुम सॉल्व करके लिख सकते हो, बहुत आसान है क्या। बस ये प्रमेय तुम्हें ध्यान में होनी चाहिए। a की जगह x स्क्वायर रख दो, b की जगह 3/x रख दो, n की जगह 4 रख दो, सारी बातें तुम्हें मैंने सिखाई थी, बहुत आसान है, ठीक है। चलो और कैलकुलेशन कर लो, x की घात 8, यहाँ पे 4 थी 12, x की घात 5, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो 9 6 की 54 x स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 27 गुणा 4 108, नीचे बचेगा x, 108/x। अगला 81/x की घात 4 एज इट इज। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आया उदाहरण समझ में, इन्हीं पर आधारित होगी पूरी 8.1, चिंता मत करना। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पे। बच्चों आपके उदाहरणों में वो सारे टाइप है जो आपकी प्रश्नमाला 8.1 में आपको मिलेंगे, तो एक एक एग्जाम्पल आप बिल्कुल तरीके से समझना, फिर इन्हीं पर आधारित आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है वो आपको खुद से करना है। फिर आपके संतुष्टिकरण के लिए आपको वीडियो देखना है कि आपने कहाँ मिस्टेक की, क्या आपने सही किया, उन सब बातों के लिए ना। अब देखो 98 की पावर 5 है यहाँ पे, 98 की पावर बच्चों कितनी है 5। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब तक क्वेश्चन a प्लस बी की फॉर्म में था हमारे पास, a प्लस बी की पावर n। जैसे देखो पहले प्रश्न में हमारे पास क्या था, तुम सभी देख पा रहे हो, a प्लस बी की पावर n, n का मान 4। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100 - 2 की घात बच्चों कितना आ गया 5,
100 माइनस 2 की पूरे की पावर बच्चों कितनी आ गई हमारे पास 5। अब a माइनस बी की होल पावर n, ये तो तुम्हें पता है ही कि प्लस वाले में माइनस वाले में फर्क इतना सा होता है कि माइनस वाले में ऑल्टरनेट साइन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो कि मैंने तुम्हें पहले वीडियो में ढंग से समझा दिया। यहाँ पर a का मान 100 है, b का मान 2 है, n का मान 5 है। तो द्विपद प्रमेय बच्चों क्या कहता है, ध्यान से देखना, NC0, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, a की घात n माइनस 0 और b की घात, अब b यहां पर हम क्या ले लेंगे, माइनस का 2, ठीक है। ये हम 2 ही रहने देते हैं, बाद में ऑल्टरनेट साइन लगा देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो 2 की घात, ध्यान से देखना, 0। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? नेक्स्ट, अब यहां पे साइन अभी नहीं लगा रहा, साइन बाद में लगाऊंगा। दूसरा बच्चों क्या होता है 5C1, फिर हम क्या बोलते हैं 100 की पावर 5 माइनस 1, और फिर क्या बोलते हैं अपन 2 की घात 1, ठीक है। ऐसे करते करते फिर अगला पद बच्चों क्या होता है हमारे पास 5C2 100 की घात 5 माइनस 2, ठीक है, और 2 की घात हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अगले पे चलते हैं, ध्यान से देखना, 5C3, ठीक है। थोड़ा इधर ले लेते हैं ताकि और जगह हो हमारे पास, 5C3, फिर क्या आ जाएगा बच्चों 100 की घात 5 माइनस 3 और 2 की घात 3। फिर चलते हैं बच्चों आगे, 5C4 100 की घात 5 माइनस 4। जब ऐसे प्रश्नमाला में आएंगे तो फटाफट करेंगे, इसलिए एक बार बिल्कुल तबीयत से यहाँ पे देख लो तुम, 2 की पावर 4, और बच्चों लास्ट में क्या आया था हमारे पास 2 की पावर 5, क्योंकि 5C5 का मतलब 5C0 यानी कि 1 हो जाएगा, है ना, और 100 की पावर 0 1 हो जाएगा। अब बात आती है सर साइन लगाने की, तो साइन लगाना मैंने तुम पहले ही बता दिया था बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। अब कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे, ये तो कोई समझाने की आवश्यकता नहीं ना। 5C0 का मतलब बच्चों कितना होता है 1। भाई ध्यान रखना सभी, ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी, सभी नोट कर लो। NC0 1, NCN 1, क्योंकि NCR बराबर NCN माइनस R होता है, तो n में से n घटाओगे तो NC0 बराबर NCN यानी कि 1। NC1 का मान n, 5C0 का मान बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो 100 की पावर 5, तो 2 1 2 3 4 5, 100 की घात 5 मतलब 100 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो 2 2 4 2 6 2 8 10 जीरो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 0 बच्चों कितना होता है 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस यहाँ पे आ जाओ। 5C1 का मतलब 5, 100 की घात 4, तो 4 का मतलब 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, गुणा 2, प्लस 5C2 को तुम सोल्व कर लोगे, 5 गुणा 4 बटा 2 गुणा 1 10, तो यहाँ पे आएगा 10 गुणा 100 की घात बच्चों कितना 3, यानी कि 6 0 1 2 3 4 5 6, 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4। कोई दिक्कत? 5C3 और 5C2 तो बात एक ही है, क्योंकि हमें पता है NCR बराबर NCN माइनस R। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये पावर कितनी हो जाएगी माइनस 5C2 का मतलब 10 गुणा 100 की पावर 2, तो 1 2 यानी कि 4 0, और गुणा बच्चों 2 का क्यूब कितना होता है 8। अगले पे चलते हैं, 5C4 बोले तो 5C5 माइनस 4 यानी कि 5C1 यानी कि 5, 100 की घात 1 2 की पावर 4 16 और माइनस 32, ये लीजिए। अब कैलकुलेशन करके थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख देना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी, सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों, कोई समस्या नहीं है। बढ़े थोड़ा सा आगे, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखो उसी तरह की कैलकुलेशन है, एंड में आंसर मैच कर लेना बच्चों। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1.01, एक इस तरह के कंपेरिजन के क्वेश्चन भी तुम्हें वहां पर मिलेंगे, है ना। 1.01 की घात बच्चों देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1.01 की घात है 10 लाख, ठीक है, और 10,000 में से कौन सी बड़ी संख्या है, वो 1.01 की पावर है और ये बच्चों 10,000 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों देखो रफली मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या करते हैं, इसको ब्रेक करो पहले बाइनोमियल में ना, द्विपद में, तो इसको मैं क्या लिखूँ 1 प्लस 0.01, बोलो हाँ है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और जीरो कितनी है 2 2 4 2 6 2 4 और 6 0, ठीक है। ये 10,000 तो एज इट इज, इसको तो छेड़खानी करने की आवश्यकता है नहीं। अब 1 प्लस एक्स की पावर n कैसे सोल्व करते हैं अपन, याद है ना तुम्हारे को, 1 प्लस एक्स की पावर n द्विपद प्रमेय से 1 प्लस एन एक्स प्लस NC2 x स्क्वायर
NC3x³ याद आ रहा है क्या, पढ़ा दिया ना सब कुछ, NCn x⁴n। तो उसी की सहायता से बच्चों मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + n, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 गुणा x से मतलब बच्चों कितना है 0.01 प्लस NC2 मतलब 1 2 3 4 5 6 C2 थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 0.01 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा एंड में बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 0.01 की घात 1 2 3 4 5 6। बोलो हाँ या ना, इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पे तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तो बहुत आसान है ना। अब ये 0.01 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2 जीरो हट जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 जीरो बचेगी। बोलो हाँ या ना, ये सारे पद बच्चों धनात्मक आएंगे, कुछ तो आएगा है ना, जिसको हम लिख दें कि प्लस समथिंग, यानी कि अन्य धनात्मक संख्याएं, अन्य पॉजिटिव नंबर, कुछ भी लिख दो। तो इसका मतलब है 10,000 में एक तो जुड़ ही गया, ये सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है नहीं, इसका मतलब नंबर 10,000 से तो बड़ा ही है ना। बोलो हाँ है ना। तो पहली स्टेप में हमारे को पता लग गया, तो हम कह सकते हैं बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसका और सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। देखो बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है, आराम से नोट डाउन कर लेंगे। बातें समझ में आनी चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं करना, अपनी अपनी भाषा में सॉल्यूशन लिखना है। तुम्हारा मन करे तो इसके बाद तुम आगे की स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने कर दिया तो कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ गया। हर बात का रीजन तुम्हें एग्जामिनर को देना है, बस बहुत आसान बातें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके एक बच्चों इस तरह के सिद्ध करने वाले प्रश्न तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे। देखो पहला तो दो पद दे देगा, कोई पावर दे देगा एक प्लस में, यानी कि a + b की होल पावर n का पूछ लेगा, a - b की होल पावर n का पूछ लेगा। फिर दूसरा कुछ नंबर ऐसे दे देगा, जैसे 101 दे दे तो 100 + 1 कर देंगे, 99 दे दे तो 100 - 1 कर देंगे, पावर कुछ भी हम निकाल लेंगे। एक अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया, कंपैरिजन करवा लेगा इस तरह से। और इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल पूछ लेगा। क्या बोल रहा है, 6 की पावर n - 5 की पावर n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है ना। तो बच्चों यहाँ पे इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर रही है, ये आप थोड़ा ढंग से एक बार नोट डाउन कर लो। ये 6 की पावर n - 5 की पावर n नहीं है, 5n है, सही कर लेना इसको, है ना। 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेषफल बचता है, यानी कि 25 के मल्टीपल से एक ज्यादा ही नंबर आ रहा है, ऐसा इसको सिद्ध करना है हमें। अब द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए, वैसे तो हम कर ही देते हैं, n का मान 1 2 3 4 5 रख के सोल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बार मैं तो वैसे बताऊं, जैसे तुमने चौथी प्रश्नमाला में पढ़ा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आधारभूत सिद्धांत से हम कैसे करते थे बच्चों, n का मान 1 रखते थे, 2 रखते थे, 3 रखते थे। जैसे यहाँ पे 1 रखते हैं एक बार, तो 6 - 5 गुणा 1 तो कितना आ गया बच्चों, 1। तो 25 के मल्टीपल से एक ज्यादा, एक शेषफल है ना 25 का भाग देने पर, 2 रखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 5 दूनी 10 घटाओ 26, 25 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 3 रखते हैं। 6 का क्यूब 216, ठीक है, 216 - 5 दिया 15, 201, तो 25 का मल्टीपल 200, उससे एक ज्यादा आ रहा है ना। लेकिन द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, बहुत आसान है। पहले अपन जब पावर जहां पे होती है ना, वहीं पे द्विपद प्रमेय का यूज होगा। तो 6 को हम क्या लिखे, ध्यान से देखना, 6 की पावर n को हम लिख लेते हैं 1 + 5 की घात n, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अब इसमें द्विपद प्रमेय लगाते हैं। अब यहाँ पे 1 + x की पावर n का फॉर्मूला तुम लिख दोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया था बच्चों। तो यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, 1 + 5n, 1 + nx प्लस फिर क्या आता है nc, याद है ना सभी को, 1 + nx हो गया nc2 x², 5 का स्क्वायर। फिर क्या आता है nc3, 5 का क्यूब। फिर क्या आता है बच्चों nc4, 5 की पावर 4, और लास्ट में बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर n। बोलो हाँ या ना। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट तो 6 की पावर n - 5n है। तो एक काम करते हैं, 6 की पावर n है ना, दोनों तरफ 5n घटा देते हैं, तो यहां भी 5n घटाएं, तो 1 + 5n, एक बार लिख देता हूं, nc2, 5 का स्क्वायर, nc3, 5 की घात 3, और लास्ट में बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर n, और दोनों तरफ मैंने क्या घटा दिया 5n। तो बच्चों 5n से 5n कैंसिल हो गया। अब तुम देखो, इस एक को अगर साइड में रखें, है ना,
ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इस एक को साइड में रखता हूं ना तो 6 की पावर n माइनस 5n, एक को मैंने साइड में रखा तो इन सभी से सबसे छोटी पावर 5 स्क्वायर और इसके बाद तो पावर बढ़ती जाएगी, तो 5 का स्क्वायर 25 तो कॉमन आ ही रहा है सभी में। तो 25 यदि मैं कॉमन लेता हूं ना तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बचेगा केवल NC2, यहाँ पे बचेगा केवल 5 यानी कि NC3 5, ऐसे पावर्स बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और हमें उससे मतलब लास्ट में क्या बचेगा, 5 की पावर n है ना, तो 5 की पावर यहाँ पे बच जाएगा बच्चों हमारे पास n-2, दो तो हमने बाहर ले लिया ना, तो ये पूरा नंबर 25 का मल्टीपल है क्या, और 25 के मल्टीपल से एक ज्यादा है 6 की पावर n-5n, तो शो कर दिया ना हमने। इसको क्या मान लेते हैं 25 के, यानी कि 25 के मल्टीपल से एक ज्यादा, यानी कि 25 का भाग देने पर एक शेषफल सदैव हमारे पास बचेगा। अब इसको प्रॉपर तुम्हें लैंग्वेज से लिखना हो तो तुम ऐसे आराम से लिख सकते हो बच्चों, सारी बातें मैंने तुम्हें समझा दी बिल्कुल बढ़िया ढंग से। कोई टाइपिंग मिस्टेक हो उसको तुम आराम से सही कर लेना, जो न्यूमेरिकल स्टेप्स तुम्हें लिखनी है, जो समझने लायक बात है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दी। लैंग्वेज तुम्हें यहाँ से कॉपी नहीं करनी है, एग्जैक्ट अपनी भाषा में लिखना है, हर बात का रीजन देते हुए जैसे मैंने तुम्हें समझाया सारी बातों को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ आपके उदाहरण समाप्त होते हैं। अब ये उदाहरण का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं पर आधारित आपकी प्रश्नमाला 8.1 पूरी निर्धारित की जाएगी बच्चों, यानी कि इसके अलावा कोई अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तुम्हें प्रश्नमाला में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सभी से गुजारिश है एक बार फटाफट से उदाहरण के वीडियो के सारे क्वेश्चन दोबारा रफ कॉपी में करो, फेयर कॉपी में करो, फिर 8.1 का वीडियो नहीं देखना आपको, पहले खुद से ट्राई करना है। मेरी गारंटी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर भी ना हो तो वीडियो आपके पास है ही बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।